Students, I hope that all of you are doing great. आपका present lesson का topic है The Eclipse, which is written by Virginia Woolf, who is known as a famous writer. She is an essayist and novelist and critic. Essayist होता है वो जो essays लिखते हैं, novelist हैं, novel write up करती हैं, and also she is a critic. वो एक बड़ी अच्छी नकाद भी हैं and a very well known writer of 20th century. सो जो प्रेजेंट ऐसे है द इक्लिप्स, ये भी वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है. इट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे, एक ऐसा ऐसे जिसमें उन्होंने सोलर इक्लिप्स यानी सूरज ग्रहण के दिन को डिस्क्राइब किया है कि उस दिन क्या कैफियत थी और किस तरह की सीनरी थी. एक बड़ा उन्होंने पिक्टोरियल एस्पेक्ट अपने ऐसे में लिखा है. अब पिक्टोरियल किसको बोलते हैं? एक ऐसी तहरीर जो तस्वीर खींच देती है, एक मंजर निगारी कर देती है कि सोलर इक्लिप्स का वो पूरा सीन हमारी आँखों के गिर्द घूम जाता है. तो अगर आप देखें, शी इज़ वर्जीनिया वुल्फ. अब अगर हम इस ऐसे के बारे में बात करते हैं तो इक्लिप्स आपको पता है कि वो दो टाइप के होते हैं. एक इक्लिप्स को हम बोलते हैं लूनर इक्लिप्स और दूसरा होता है सोलर इक्लिप्स. सो लूनर इक्लिप्स में जब अर्थ जो है वो मूव करती हुई चांद के आगे आ जाती है, आप उसको बोलते हैं. जबकि सोलर इक्लिप्स वो होता है जब मून जो है अपनी नॉर्मल रोटेशन में ट्रैवल करता हुआ ज़मीन और सूरज के बीच में आ जाता है. एज अ रिज़ल्ट सूरज की रोशनी ज़मीन तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाती है. इट इज़ सॉर्ट ऑफ ब्लॉक्ड आउट, जिसको हम सोलर इक्लिप्स बोलते हैं. तो इस ऐसे में यही सोलर इक्लिप्स है जिसका जिक्र वुल्फ ने किया है. इस ऐसे की लोकेशन सेट है इंग्लैंड में. इंग्लैंड की एक जगह है जिसका नाम है यॉर्कशायर, जिसको राइटर ने मेंशन किया है. और यॉर्कशायर की ही एक जगह है स्टोनहेंज. आपके सामने उसकी पिक्चर आ रही होगी. एक बिल्डिंग है, एक स्ट्रक्चर है ऑफ स्टैंडिंग स्टोन्स, 13 फीट तक इंगित है. और ये एक बड़ा एक प्रिमिटिव इलाका है, यानी इसको कंसीडर किया जाता है कि प्री हिस्टोरिक पीपल हैव बिल्ट इट. बहुत पुराने लोग, जो कदीम लोग हैं, उन्होंने स्टोनहेंज को तामीर किया है. और इसके बारे में बहुत सारी बातें मंसूब हैं कि बेसिकली ये प्री हिस्टोरिक लोगों की इबादत की जगह होती थी, जहाँ पर वो सुबह के वक्त इकट्ठे होकर सूरज की इबादत किया करते थे. कुछ लोग इसके साथ एसोसिएट करते हैं हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी, कि यहाँ पर वो अपने बीमारों को लाते थे और बीमार वहाँ से शिफा याब होते थे. सो इस स्टोन बिल्डिंग, जो स्टोन स्ट्रक्चर है, इसके इर्द गिर्द जो सारी जगह आपको नज़र आ रही है, इसको हम बरियल माउंड्स बोलते हैं. यानी यहाँ पर वो पुराने लोग जो थे दूर दराज जगहों से अपने बीमारों को लाकर यहाँ पर दफनाते होते थे. सो दैट इज़ वाई दिस प्लेस इज़ कॉल्ड द बेरियल माउंड. खैर, तो हम बात कर रहे थे ऐसे की. इस ऐसे का जो सेटिंग है वो यॉर्कशायर इंग्लैंड की एक जगह है जिसको हम स्टोनहेंज बोलते हैं. इसमें मंथ जून का मेंशन किया हुआ है. अब जो सोलर इक्लिप्स का टाइम है दैट इज़ द डॉन, कि सुबह सूरज तुलू होने के वक्त सोलर इक्लिप्स का नज़ारा किया जा सकेगा. एंड दैट ओनली वुड लास्ट फॉर 24 सेकेंड्स. तो जो दौरानिया है सोलर इक्लिप्स का वो सिर्फ 24 सेकेंड है. अब डिपेंडिंग ऑन इंग्लैंड सीज़न के मोस्ट द टाइम ऑफ द ईयर वहाँ पे सर्दी होती है. तो जिस तरीके से वो डिस्क्राइब करती है कि जब लोगों को पता चला है कि इस दिन सुबह के वक्त सोलर इक्लिप्स इज़ गोइंग टू टेक प्लेस, तो इट वाज ऑल एक्साइटमेंट एंड थ्रिल इन्फ्यूज्ड इन पीपल. तमाम लोग बहुत ज़्यादा पुरजोश थे. एंड एवरी वन वॉज कीन टू विटनेस द सोलर इक्लिप्स बाय हिज ओन आइज़. और सब लोग सोलर इक्लिप्स को देखने में दिलचस्पी भी रखते थे. तो उस रात की बात करें तो वो रात
जिसकी सुबह में सोलर एक्लिप्स दिखाई दे जाने वाला था, तो उसमें इंग्लैंड के लोगों में एक बड़ी रेस्टलेसनेस और बेचैनी पाई जाती थी, क्योंकि तमाम लोग अपने तमाम तर काम छोड़कर सोलर एक्लिप्स को देखना चाहते थे। वो यूनिवर्स के इस एक फीचर में शामिल हो जाना चाहते थे। सो उस रात इंग्लैंड की सड़कों पर there was no fixity, there was no peace, because all and sundry were heading towards the north, क्योंकि तमाम लोग जो थे नॉर्थ की जानिब, स्टोन हेज की जानिब जा रहे थे। अब उनके ट्रांसपोर्टेशंस के मुख्तलिफ ज़राए थे, कार्स के ज़रिए जा रहे हैं, ट्रेन्स के ज़रिए जा रहे हैं, प्रोसेशंस में यानी ग्रुप्स की सूरत में जा रहे हैं, लेकिन सबका रुख भी एक ही तरफ था और उनका जाने का पर्पस भी ये था कि उन्होंने वहाँ पे स्टोन हेज पे पहुँचना है ताकि उधर जाके सूरज का नज़ारा कर सकें। नाउ ये ऐसे लिखने के लिए राइटर का मोटिव क्या हो सकता है? रिमेंबर कि कोई भी पीस ऑफ राइटिंग जिसको आप पढ़ते हैं उसका कोई ना कोई पर्पस होता है जिसके थ्रू राइटर वांट्स टू कन्वे अ सर्टेन मैसेज। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस मैसेज को कितना ग्रिप करते हैं। अब सोलर एक्लिप्स, द एक्लिप्स लिखने का वर्जीनिया वुल्फ के नज़दीक क्या पर्पस होगा? सबसे पहली बात तो ये कि वो एक नेचुरल फिनोमिनन की मंजर निगारी करना चाहती है, डिस्क्राइब करना चाहती है कि हाउ डज़ द अर्थ लुक लाइक व्हेन इट इज़ बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर द सोलर एक्लिप्स। और दूसरी चीज़ जो वो ये बताना चाह रही है कि सन इज़ द सेंटर ऑफ आवर यूनिवर्स, हमारे सोलर सिस्टम का मरकज़ है सूरज, और इसी की वजह से अर्थ पे हमारी लाइफ, जिसका सूटेबल टेम्परेचर और सूटेबल फिज़िकल कंडीशंस हैं, वो सूरज की वजह से सस्टेन करती हैं। सो इफ़ आउट ऑफ द ब्लू द सन इज़ बीन ब्लॉटेड आउट, तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा कि हमारी दुनिया में जितनी रौनक, चहल पहल, ईगरनेस, जॉयज़ एंड प्लेजर्स हैं, दे विल कम टू अ स्टॉप। यानी हमारी पूरी लाइफ जो है वो सूरज के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, जो हमारी लाइफ का एक सस्टेनिंग फैक्टर है। यानी सन की क्या इम्पोर्टेंस है ये बताना चाहती है हमें वुल्फ। और दूसरा, स्टोन हेज के तज़करा से हमें क्या बात पता चलती है कि जिस तरीके से स्टोन हेज लीड्स अस बैक टू प्लेथोलिक एज, टू प्री हिस्टोरिक एरा, जहाँ हमें बहुत कदीम लोगों का जो है रेफरेंस मिलता है कि वो इस तरह सूरज की इबादत करने आते थे। तो इस तरह से शी इज़ समहाउ यूनाइटिंग द पीपल ऑफ प्री हिस्टोरिक एज एंड मॉडर्न पीपल, कि वो सब एक प्लेटफॉर्म पर, एक पेज पे आ जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू इम्पोर्टेंस ऑफ सन। बिल्कुल इस तरह जैसे सैकड़ों सालों पहले लोग सूरज की इबादत करने जाया करते थे, इसी तरह इंग्लैंड के लोग आज भी इन केस ऑफ सोलर एक्लिप्स स्टोन हेज की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पे सूरज का नज़ारा करना चाहते हैं। तो गोया वर्जीनिया वुल्फ ने दो तहजीबों को इकट्ठा कर दिया है, और उन दो तहजीबों को इकट्ठा करने का मकसद क्या है, ये बताना कि द सन इज़ सो इम्पॉर्टेंट दैट इट इज़ द बेसिक सस्टेनिंग फैक्टर ऑफ आवर यूनिवर्स। और इस एक पॉइंट पे आके तमाम यूनिवर्सैलिटीज़ जो हैं वो कॉमन हो जाती हैं, तमाम लोगों की इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो जाती है, और सब लोग जो हैं दे वर्क एंड फंक्शन लाइक यूनिवर्स एज अ होल। अपनी अपनी इनफरादियत ख़त्म करके तमाम लोग यहाँ पर यकजा हो जाते हैं इस जगह पर, बिकॉज ऑफ द सन। दैट इज़ वाई द सन होल्ड्स अ प्राइम इम्पॉर्टेंस इन आवर यूनिवर्स। सो सोलर इक्लिप्स स्टार्ट होने से पहले जिस तरह अर्थ जिसको हम देखते हैं दैट इज़ फुल ऑफ लाइफ एंड कलर्स, जिसमें बर्ड्स आर चर्पिंग, हम हर तरफ आवाज़ें सुन रहे हैं, वो किस कदर खूबसूरत लगती है। लेकिन द मोमेंट द सन इज़ ब्लर्टेड आउट, हर वो लम्हा जिसमें सूरज की रोशनी ख़त्म होती है ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स, तो हम देखते हैं कि अर्थ का सारा स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब हो जाता है, लाइफ फॉर्म्स कलरलेस हो जाती हैं, फूलों के रंग उड़ जाते हैं, द अर्थ टर्न्स फ्रॉम पिंक टू पर्पल, अर्थ के कलर्स चेंज हो जाते हैं, एंड इट हैंग्स लाइक अ शेडो। और हमें लगता है कि जैसे लाइफ अनसर्टेन हो चुकी है। सो दिस इज़ द सोल पर्पस ऑफ राइटिंग दिस एसे, दैट हाउ इम्पोर्टेंट सन इज़ फॉर आवर सोलर सिस्टम। इस ऐसे में जो आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करते हैं, वो सबसे पहले तो आपसे पूछा जा सकता है कि
how people are moving towards the north, and what was the condition of people at the night of the solar eclipse, कि लोगों की क्या कैफियत थी और लोग कैसा रिएक्ट कर रहे थे सोलर एक्लिप्स के बारे में। सो जब आप इसका आंसर कंपोज करते हैं तो सबसे पहले आप कुछ सेंटेंसेस राइटर के बारे में लिखेंगे, ऐसे का मेन थीम लिखेंगे, और उसके बाद आप डायरेक्ट अपने आंसर की तरफ आ जाएंगे। So, Virginia Woolf was a distinguished essayist who possessed a brilliant imagination and a creative intelligence. एक ऐसी राइटर जिसकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो बड़ी अच्छी तख्लीक निगारी करती है। She was a sensitive artist who went deep down into the nature and origin of the things. एक ऐसी sensitive writer जिसने कुदरत के मनाजिर को कैद किया and recorded her observations in a keen and subtle way. और उसने एक बड़े कीन, जब आप अपना काम बहुत डूब के करते हो, इंतहाई महव हो गए एंड सटल वे, एक गैर महसूस से अंदाज में उसने जिस तरीके से कुदरत की मंजर निगारी की है, दैट इज़ प्लॉजिबल, वो काबिल तारीफ़ है। She described her experience about a June night when everybody in England was curious to witness the solar eclipse. जून नाइट के एक एक्सपीरियंस की बात करती है जब इंग्लैंड में तमाम लोग सोलर एक्लिप्स को देखने के लिए बेचैन हैं। It was to take place very early in the morning and could be clearly seen in the north of England. अब सोलर एक्लिप्स का वक्त है सुबह का और इसको इंग्लैंड में होना है। So a very huge number of people traveled to the north for this purpose. इसलिए लोगों की एक बड़ी तादाद नॉर्थ की तरफ चल पड़ी है। All were on the roads. There was no sleep or fixity in England that night. उस रात इंग्लैंड में हलचल ही हलचल है, तमाम लोग सड़कों पर हैं। Everyone was thinking about the dawn. सबके जहन में सुबह का वक्त है। Some people were traveling in their cars and some in trains. Everybody was pointing to the north. The atmosphere was full of excitement and anticipation. आपको लोग अपनी अपनी ट्रांसपोर्टेशन मीन्स के ज़रिए सफ़र कर रहे हैं, कार्स के ज़रिए, ट्रेन के ज़रिए, लेकिन एक बात जो उनमें कॉमन है कि तमाम लोग अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी छोड़ के, अपने अपने काम छोड़ के, अपनी ऑब्लिगेशन छोड़ के सब एक ही जानिब जा रहे हैं, और एक्साइटमेंट है, एंटिसिपेशन है, जब वो एक चीज़ को देखने के लिए बहुत पुरुमीद है, एंड दैट इज़ सोलर एक्लिप्स। The sky gained too much importance that night. इस रात आसमान बहुत अहम था. As the time was advancing, the consciousness about the sun and the sky was increasing. जैसे जैसे वक्त आगे गुजर रहा था, लोग सूरज और आसमान के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे थे, बहुत कीन हो रहे थे. At that day, people were thinking only about the sun and their relation with everything was completely changed. उस रात, अब ये एक इस ऐसे की एक इम्पॉर्टेंट बात है कि उस रात लोग सिर्फ़ और सिर्फ सूरज के बारे में सोच रहे थे और उनका दुनिया की हर चीज़ के साथ ताल्लुक़ बदल चुका था। एक नए पैरामीटर्स जो थे इस्टेब्लिश हो चुके थे। इससे पहले सन को हम ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं, बट व्हेन यू गेट टू नो कि वो चीज़ जो हमेशा हमारे सर पर है एंड दैट इज़ ऑलवेज देयर टू प्रोवाइड अस विद लाइट एंड वार्मथ, वो कितनी इम्पॉर्टेंट हो सकती है, उसकी रियलाइजेशन सिर्फ उसी वक्त होगी जब हमें पता चलेगा कि दिस कुड बी ब्लर्टेड आउट, कि ये भी ख़त्म हो सकती है। सो लोगों का रिलेशन, उनके ताल्लुकात, उनके मामलात दुनिया के साथ इस लम्हे बदल चुके थे। दे वर रिलेटेड टू द होल वर्ल्ड, उनका ताल्लुक पूरी दुनिया के साथ था। देयर एक्सपीरियंस वॉज यूनिवर्सल एंड कॉस्मिक, उनका जो एक्सपीरियंस था वो यूनिवर्सल था और कॉस्मिक था। यूनिवर्सल का मतलब होता है जब वो एक आलमगीर आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं, कॉस्मिक का मतलब जब आपका ताल्लुक फ़लक से है, जब आपका ताल्लुक फ़लक में मौजूद तमाम हेवनली बॉडीज़, इक्लेस्टिकल बॉडीज़ के साथ है। दे हैड गॉन देयर फॉर अ डिसएम्बॉडीड इंटरकोर्स विद द स्काई, वहाँ जा रहे थे ताकि वो आसमान के साथ एक मुकालमा कर सके, डिसएम्बॉडेड, कि जिसमें उनकी अपनी शख्सियत, अपनी ज़ात इन्वॉल्व नहीं है, एक आलमगीरियत का कैफियत है। The activity and fervor of these people was only due to their concern for the world and its future. लोगों की तमाम तर एक्टिविटीज़ और उनका फर्वर, उनका जो जोशो जज्बा था, वो तमाम सिर्फ़ और सिर्फ इस बात के गिर्द घूम रहा था कि उनका ताल्लुक दुनिया और उसके मुस्तकबिल के साथ है। That's why they traveled in a large number to witness this natural phenomenon. इसीलिए उन्होंने इस कुदरती मंजर को देखने के लिए इतनी ज़्यादा डिस्टेंसेस कवर की थी।
आज के लिए हम इतना पार्ट ही पढ़ेंगे। इसमें आपको पता चला कि लोग किस तरीके से सोलर इक्लिप्स को एंटिसिपेट कर रहे हैं और किस तरीके से वो उसको दे आर एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड टू विटनेस अ सोलर इक्लिप्स। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कि जब वो स्टोन हेज पे पहुंचते हैं तो वहाँ उनकी फीलिंग क्या होती है, एंड विल डिस्कस द मोमेंट व्हेन सोलर इक्लिप्स एक्चुअली स्टार्ट्स। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू।